हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूं डीएनएस एग्जाम ब्यूरेस में। आज दूसरा दिन है। आई होप आप सभी लोगों ने पहला दिन का टास्क जो दिया था मैंने वो कंप्लीट किया होगा। तो किस किस ने 9 घंटे पढ़ाई की कल, सॉरी आज, किस किस ने जो पहली क्लास थी उसने किस किस ने 9 घंटे पढ़ाई करके अपना पूरा टारगेट अचीव किया था। जिसमें हमने पहले टारगेट में बताया था कि हिंदी वर्णमाला के जो वर्ड हैं, वर्ड यानी कि वर्णमाला हमने बताई थी कि वर्णमाला आपको पढ़ना है, स्वरों का प्रकार पढ़ना है और स्वरों का वर्गीकरण, व्यंजन का वर्गीकरण, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, उसमी व्यंजन क्या होते हैं, संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, वर्णों की संख्या क्या होती है, हिंदी वर्णमाला और सगोश अघोष। तो ये सभी हमने बताए थे कि आपको ये सभी आज हिंदी की प्रैक्टिस जो पहली क्लास से मतलब पहला डे था, हमें ये सब कंप्लीट करना था। हम आपको बता दें कि हम 60 डे का चैलेंज लेके चल रहे हैं कि हमें 60 मतलब 60 दिनों में, मतलब कि पहले हमें 45 दिनों में हमें अपनी पूरी प्रैक्टिस पूरी जो सिलेबस है हमारा उसको हम रिवाइज करेंगे और जो 15 दिन बचेंगे उसमें हम भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। और फिर आई होप जितना भी आगे समय मिल जाए उसमें हम प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हम अपना स्कोर जो है वो नीचे से ऊपर तक ले जा सकते हैं। जो विद्यार्थी नए हैं जो शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं वो भी यहीं से जुड़ सकते हैं कि आपको मतलब जो सिलेक्शन पढ़ते समय हमेशा पढ़ते रहते हैं और पढ़ने वाला सिलेक्शन नहीं होता है, स्मार्ट स्टडी चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो हम आपको ये बताएंगे कि हम पूरा एनालिसिस करके बताते हैं यूपी पुलिस का एनालिसिस क्या है। हम आपको बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, आगे आपके जो यूपी पुलिस का एग्जाम है उसमें आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो हम बताएंगे। उसी का हम 60 डेज यानी कि 60 दिनों के लिए हम चैलेंज लेके चल रहे हैं कि आपको 60 दिनों मतलब 45 दिनों में आपका पूरा सिलेबस जो आपका रिवीजन करना है वो आपका रिवीजन हो जाए और 15 दिन हम आपकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आप सभी लोगों ने तो जो मॉक टेस्ट था RWA पर वो तो लगा ही लिया होगा, या किसी भी चैनल पर एग्जामपुर पर या अन्य भी जो स्टडीज है उन पर जो टेक्स्ट बुक हुआ इससे मॉक लगा लिया होगा। मॉक लगाने के बाद आप मॉक का एनालिसिस जरूर करिए कि आपका केस में मतलब स्कोर कम जा रहा है। अगर आपका जीएस में स्कोर कम जा रहा है तो उसको जीएस को आपको पढ़ने की आवश्यकता है। जीएस ऐसा नहीं है कि आप जल्दी से मतलब कम समय में अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन हाँ यूपी पुलिस की जो जीएस है उसमें आप कर सकते हो, क्योंकि अब जो जीएस पूछी जा रही है वो स्टैटिक्स का पोर्शन जो है, स्टैटिक्स से बहुत क्वेश्चंस निकल रहे हैं। हमने आपको एनालिसिस करके बताया था, आप खुद आप चारों शिफ्टों का जो एग्ज़ाम है उसका जीएस का पोर्शन आप एनालिसिस कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन कहाँ से निकले थे। आप हैरान हो जाओगे कि जो पॉलिटी हम पढ़ते रहते थे, जो पॉलिटी 5-6 नंबर की आती थी उसका वेटेज केवल 1 नंबर रह गया था। और जो जियोग्राफी जो 2 नंबर की 1 नंबर की 2 नंबर की आती थी उसका वेटेज 4 नंबर था। हर शिफ्ट में 4 नंबर की जियोग्राफी आ रही थी। यूपी जीके आ रही थी 7-8 नंबर की, करंट अफेयर आ रही थी 5-6 नंबर की। और सर्वाधिक जो स्कोर था वो निकल रहा था स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके से सबसे सर्वाधिक क्वेश्चन निकल रहे थे। और पुलिस की प्रशासनिक व्यवस्था से भी 3-4 क्वेश्चन निकल रहे थे, उसको भी मैंने स्टैटिक्स में ही काउंट कर लिया, क्योंकि उसकी जो प्रैक्टिस है उसका जो पोर्शन है उसको भी हम स्टैटिक्स में ही काउंट करेंगे, स्टैटिक्स में ही उसका निकाल लेंगे। तो हम आपको बताएंगे कि आपको आगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इसी प्रकार आपने जीएस का भी पढ़ा होगा कि हमने जीएस का कल बताया था इम्पोर्टेंट जो डेज हैं 12 यानी कि 12 महीनों में जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको हमको कंप्लीट करना था 1 घंटे में। और 1 घंटे के लिए दिया था हमने यूपी जीके की यानी कि उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी आपको पता करनी थी। लोकसभा हुआ और प्रथम लोकसभा में क्या बने, प्रथम राज्यपाल कौन बने, प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, एरिया और खेल राजकीय मतलब उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, राजकीय पशु क्या है, राजकीय पक्षी क्या है। तो ये सब हमने यूपी जीके की सामान्य जानकारी हमने कल आपके लिए बताई थी, 1 घंटे में आपको वो पढ़नी थी। फिर उसके बाद रीजनिंग में हमने आपको 1.5 घंटा दिया था, जिसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग सीखनी थी, यानी कि 1 से लेकर 26 तक की जो वर्ड है उसको हमको सीखना था कि ए कितने पे आता है, बी कितने पे आता है, सी कितने पे आता है। तो ये हमको सीखना था। आई होप आपने याद कर लिया होगा। और 30 मिनट हमने दिए थे मानसिक अभिरुचि के लिए कि आप पहले देखिए कि मानसिक अभिरुचि होती क्या है, तो उसको देख लेना। आज हम मानसिक अभिरुचि के टॉपिक्स बताएंगे कि आपको कौन किन किन टॉपिक्स से पढ़ना है। आज टोटल 13 टॉपिक्स हैं, 13 दिन लगेंगे आपको। अगर एक आधे टॉपिक्स आगे बढ़ता है या कम होता है तो वो हम आगे देख लेंगे। तो मानसिक अभिरुचि के टोटल 13 टॉपिक्स हैं, उनसे आपको क्वेश्चंस निकलेंगे। और फिर मैथ में हमने बताया था परसेंटेज को पढ़ना। परसेंटेज आई होप आपने बेसिक जो जानकारी होती है कि 1/10 कितना होता है, 10% होता है, या 1/20 कितना होता है, या इसको 20% को भिन्न में बदलना, ये सब आपने आई होप सीख लिया होगा। और फिर 30 मिनट हमने दिए थे आपको बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए।
तो और लास्ट में आपको 30 मिनट हिंदी की रिवीजन के लिए और 30 मिनट किसके जीएस के रिवीजन के लिए। अब हम आपको लेके चलते हैं आज क्या पढ़ना है उसके आगे। तो कल आपको हिंदी में वर्णमाला पढ़ ली थी, तो आज हिंदी में आपको पढ़ना है कि हिंदी में संधि पढ़नी है, संधि। तो संधि में पढ़ना क्या है, तो संधि में पढ़ना है कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार की होती है, एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। तो आपको इनमें से क्या पढ़ना है। तो आज हम आपको दे रहे हैं कि स्वर संधि, जो स्वर संधि है आप उसको स्वर संधि को पूरा कंप्लीट करिए। स्वर संधि होती कितने प्रकार की, तो 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि, दीर्घ, गुण, वृद्धि, आयादी और यड़ संधि। तो ये 5 प्रकार की संधियाँ होती हैं। तो इन 5 संधियों को आपको तैयार करना है कि गुण संधि क्या होती है, वृद्धि संधि क्या होती है, दीर्घ संधि क्या होती है, यड़ संधि क्या होती है, आयादी संधि क्या होती है। तो इस सभी संधि को आपको आज कंप्लीट करना है, स्वर संधि को केवल कंप्लीट करना है। इसके लिए आपको पूरे और पूरे 1.5 घंटे मिलेंगे आपको, किसके लिए, स्वर संधि को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद 30 मिनट में आपको क्या करना है, 30 मिनट में आपको लगभग संधि के लगभग 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कितने, 50 क्वेश्चंस की हिंदी की प्रैक्टिस करनी है, किसकी, संधि की। अब आते हैं जीके में। जीके में आपको आज 2 घंटे क्या पढ़ने हैं, तो 2 घंटे स्टैटिक्स में हम आपको उठाते हैं यूएनओ। जो यूएनओ के जितने भी संगठन हैं यूएनओ के, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग जितने हुए हैं, तो कितने अंग हैं, टोटल 6 अंग हैं। तो उन सभी अंगों को पढ़ना है। फिर अन्य संगठन जो जैसे ILO हुआ, इंडियन मॉनेटरी फंड यानी कि IMF हुआ, विश्व बैंक हुआ, इसके मुख्यालय कहाँ है, WHO का मुख्यालय कहाँ है, ILO का मुख्यालय कहाँ है, यूनेस्को का, यूनिसेफ का, इनके सबका मुख्यालय के बारे में हमको जानकारी, मुख्यालय आपको पता करने हैं। इनकी स्थापना कब हुई थी ये पता करना है, इनके नवीनतम देश। तो ये आपको आज मिलेंगे स्टैटिस्टिक्स के लिए 1.5 घंटे। पूरा 1.5 घंटे में आपको यूएनओ पूरा ख़त्म करना है और विश्व के अन्य और यूएनओ ख़त्म करना है। साथ ही में विश्व के अन्य संगठन जो हैं, सॉरी 1 मिनट रुको ना, विश्व के अन्य संगठन जैसे WTO हुआ, गेट हुआ, नाटो हुआ, नाटो के बारे में जानकारी आपको रखनी है। इसके बाद राष्ट्रमंडल हुआ, ADB हुआ और G7 हुआ, G20 हुआ, इनके बारे में सबके, इनकी अभी नवीनतम बैठक कहाँ हुई और इनके मुख्यालय कहाँ हैं, ये सभी आपको आज की 1.5 घंटे की स्टैटिस्टिक्स में ये सबको आपको कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करोगे कहाँ से, तो इसके लिए आपको हम बता दें, या तो आपके पास लूसेंट की GS होगी या फिर ये येलो बुक आप सभी ने खरीदी होगी। येलो बुक में आप विविध में जाइएगा। विविध में जाने के बाद आपको क्या करना है कि इसमें विविध में जाने के बाद ये देखो, इसमें ये दे दिए गए थे, हमने जो कल बताए थे, जो दिवस बताए थे, दिवस ये देखो दिए गए हैं। सभी दिवस को इनको कंप्लीट करना था, किनका, ये दिवसों को कंप्लीट करना था। और साथ ही में इधर भी दिए गए हैं, ये दिवस दिए गए, देखिए इधर ये दिवस दिए गए, इन सबको कंप्लीट करना था। और आज हम आपको बता दें यूएनओ, ये है राष्ट्र संघ का यूएनओ, इसको कंप्लीट करना है। और इसको कंप्लीट करना आप पूरा, मतलब आपको पढ़ लेना है एक बार, पूरा पढ़ने के बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट कर लेना। और हम तो आपको बताते हैं कि हाईलाइट करने से अच्छा है कि आप इसको एक A4 साइज पेपर, ये ऐसे पेपर आते हैं, तो इन पेपर में आप लिखना, टॉपिक का ऊपर नाम डालना, इधर इस तरह ऊपर इस पर टॉपिक का नाम डालना कि आपने क्या यूएनओ पढ़ना है, यूएनओ के मुख्यालय, तो इस यूएनओ के मुख्यालय डालना और फिर नीचे पूरे वो लिख लेना है आपको। तो लिखने के बाद आप ये सब याद करना और इसी में से आप या लूसेंट की कोई बुक हो उससे आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर हम आपको क्या 1.5 घंटे आपको ये देखते हैं। और फिर इसके बाद 30 मिनट बचे, तो 30 मिनट में आपको क्या करना है, 30 मिनट में आपको करना है कि यूपी जीके की कल हमने सामान्य जानकारी ली थी, तो आज हम क्या बताते हैं यूपी जीके का जो भौतिक संरचना है, क्या भौतिक संरचना। तो यूपी जीके में आपको भौतिक संरचना याद देखनी है। और जैसे क्षेत्रफल हुआ, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, उसके ज़िले, सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, कौन सा ज़िला पूरब में लगता है, पश्चिम में लगता है, उत्तर में लगता है, दक्षिण में लगता है, अक्षांश, उसके अक्षांश कितने, अक्षांश से कितने अक्षांश इसकी वृद्धि हुई है। और ये सब भौगोलिक स्थिति आपको उत्तर प्रदेश की पता करनी है। और किन किन राज्यों से उत्तर प्रदेश का जो अटैचमेंट है वो पता करना है। तो इसके लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे यूपी जीके के लिए। तो आपका 2 घंटा हो गया इसमें।
फिर आ जाइए रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए आपने कोडिंग डिकोडिंग कल याद कर ली होगी, सीख ली होगी। तो आज आप बुक से, कोई भी बुक हो आपके पास रीजनिंग की, तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। रीजनिंग की बुक से लगभग 100 क्वेश्चन, यानी कि जो कोडिंग डिकोडिंग है इसके 100 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने होंगे। किसके? कोडिंग डिकोडिंग के। तो कोडिंग डिकोडिंग के 100 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने होंगे। इसके लिए आपको 1.5 घंटे मिलेंगे। तो 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करने होंगे। फिर इसके बाद आइए 30 मिनट। 30 मिनट किसके लिए? मानसिक अभिरुचि के लिए। 30 मिनट किसके? मानसिक अभिरुचि के लिए। और मानसिक अभिरुचि के लिए हम आपको बताते हैं मानसिक अभिरुचि जो है, इसमें आज हम जनहित क्या जानेंगे? तो जनहित के बारे में जानेंगे। तो जनहित के बारे में जानेंगे कि जनहित में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो देखते हैं जनहित के लिए। तो इसमें जनहित में ये है, पुलिस के लिए जनहित क्या है? तो जनहित यानी कि लोगों के हित में किए गए फैसले को, लोगों के हित में किए गए फैसले। तो जनहित जैसे शांति बनी रहे, पुलिस व्यवस्था के लिए शांति बनी रहे, आर्थिक विकास होता रहे, सामाजिक सौंदर्य बना रहे, जो समाज की स्थिति है वो अच्छी बनी रहे, व्यक्तिगत व्यवसाय हेतु भयमुक्त वातावरण, कहीं भी आपको डर ना लगे आपका काम करने में, और निर्बाध आवागमन, कहीं भी आने जाने में रोक ना हो, जनता सुरक्षा, जनता जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, और विदेशी आगंतुक सुरक्षित महसूस करें, यानी कि विदेशी जो हमारे यहाँ पर्यटक के रूप में घूमने आते हैं वो सुरक्षित महसूस करें। जनता की छवि पुलिस की अच्छी बनी रहे, जनता पुलिस संपर्क से ना डरे, और जो जनता जो है पुलिस से बात करने में ना डरे, और अपराध समाज से दूर रहे, ऐसी स्थिति को बनाए रखना। महिलाएं सुरक्षित, संवेदनशील और सम्मान का अनुभव करें। जनता का वैधानिक और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना, और संवैधानिक और वैधानिक साक्षरता एवं जागरूकता का प्रसार करना। बच्चों के विरुद्ध अपराध से मुक्ति मिलना, और पुलिस कर्मी दबाव से पूर्वाग्रह से मुक्त होकर कार्य करें। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। तो आप उस मानसिक अभिरुचि में होता है कि जिसका माइंड अच्छा चलता है, जो जनहित के बारे में सोचता है, वो मतलब जो लोगों के बारे में सोचता है कि ये काम होना चाहिए तो वो अच्छा रहेगा, तो वो क्वेश्चंस कर ले जाएगा। हम आपको बता दें कि जो ये है मानसिक अभिरुचि, इसमें आप अपने आप को खुद रखकर देख लीजिए कि आप पुलिसकर्मी हो तो आप क्या कर सकते हो, सबसे अच्छा निर्णय आप क्या ले सकते हो। तो 4 ऑप्शंस होंगे उसमें, अगर आप पढ़ोगे तो आपको मतलब थोड़ा दिमाग लगाने पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आप सबसे अच्छा फैसला क्या होगा आपका, तो वही आपका आंसर होगा। तो ये मानसिक अभिरुचि में जनहित के लिए आपकी थी। फिर इसके लिए जनहित 30 मिनट आपको पढ़ना है जनहित के बारे में, किसी भी बुक से। बुक अगर ना हो तो आपको पास, तो इसको एक मंगा लेना, जो मानसिक अभिरुचि की बुक है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2000 पुनः परीक्षा 2024 री एग्जाम के लिए है ये बुक, तो इसको आप मंगा सकते हो। अब आपको बता दें आगे 30 मिनट के बाद आप आइए मैथ में। मैथ में आपको क्या करना है, मैथ में जो परसेंटेज था आपने बेसिक कंप्लीट कर लिया होगा, आप परसेंटेज को थोड़ा एडवांस लेके चलते हैं। कितना? थोड़ा एडवांस। तो आज आपको 50 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट करने हैं। कितने? तो आपको 50 क्वेश्चन पूरे, हम आपको बताते हैं कि आज आप केवल 50 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट करने हैं। आप बुक से करो या किसी से भी। हमने आपको बताया था चैन बैच, एक चैन बैच बताया था RWA पर, चैन बैच फ्री ऑफ कॉस्ट रहा है, दीपक भाटी सर ने पढ़ाया उस पर, जो कि मैं इसमें परसेंटेज में 5 क्लासेस है, शायद 5 हो या 6 हों, तो उसमें लगभग उन्होंने 100 से ऊपर क्वेश्चंस करवाए हैं। तो आप उसको कर सकते हो, या फिर आप बुक से, जहाँ तक अगर आपकी मतलब प्रैक्टिस अच्छी है, मैथ अच्छी है, तो आप प्रैक्टिस करिए बुक से। हम बताएंगे अगर आपकी मैथ अच्छी है तो प्रैक्टिस बुक से करिए, और आपको अगर सवाल समझ में नहीं आता है तो बेसिक कंप्लीट, तो आप वो क्लासेस कर सकते हो, तो वहाँ से आप क्लासेस कर सकते हो। तो आज आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं 2 घंटे में, कैसे भी करो। ये आप टारगेट लेके चलो कि हमको 50 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पर हमारे चारों सब्जेक्ट हो गए, 8 घंटे हो गए। 1 घंटा आपको निकालना है किसके लिए? रिवीजन के लिए। 30 मिनट हिंदी की रिवीजन के लिए जो हमने संधि पढ़ी है, और 30 मिनट GS के रिवीजन के लिए जो हमने UNO पढ़ा है और UPGK पढ़ा है। तो इसके लिए 30 मिनट आपको चाहिए। तो आज दूसरा दिन था, तो दूसरा दिन आपके लिए ये टॉपिक्स थे। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, मतलब आज के सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। कल सुबह मिलेंगे एक नए सेशन, जो Day 3 होगा, उसमें आपको क्या करना है। तो मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। आपका यूपी पुलिस में एक सिलेक्शन पक्का हो।